बाप बाप होता है, बड़ी पुरानी कहावत है और शायद बिहार की राजनीति में तेजस्वी यादव के ऊपर सटीक बैठ रहा है। लालू प्रसाद यादव उनके पिता हैं और इसीलिए हमने कहा कि बाप बाप होता है, क्योंकि लालू प्रसाद यादव ने जिन लोगों के भरोसे बिहार में एक समीकरण तैयार किया, तेजस्वी यादव ने उन लोगों को चैलेंज किया, उस समीकरण को चैलेंज किया और एक नया समीकरण गढ़ने का प्रयास किया। नया समीकरण वो कि जिन लोगों पर लालू प्रसाद यादव निर्भर रहते थे, उन लोगों को अलग थलग करके एक नए सिरे से उस समीकरण को तैयार कर दिया जाए, लेकिन तेजस्वी यादव फेल हो गए और इसीलिए हमने कहा कि बाप बाप होता है। बिहार में तेजस्वी यादव ने जबरदस्त मेहनत किया, पूरे देश में उनकी चर्चा हुई कि शायद तेजस्वी यादव जैसा मेहनत हर नेता करे तो शायद उस राज्य में बीजेपी के रथ को रोक दिया जाएगा, लेकिन तेजस्वी यादव खुद अपने राज्य में एनडीए को नहीं रोक पाए। अब आगे इसी पर बातचीत करेंगे कि कैसे लालू प्रसाद यादव राजनीति में तेजस्वी यादव से माहिर थे। इस बात का प्रमाण 2024 के बिहार के लोकसभा के चुनाव के परिणामों ने स्पष्ट कर दिया। आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है और अब तेजस्वी यादव के मेहनत के ऊपर सबसे पहला पॉइंट हमारा होगा। तेजस्वी यादव ने मेहनत किया, इसमें कोई दो राय नहीं। अब भाई, एक आदमी अकेला चेहरा आरजेडी की तरफ से और बिहार में पूरा इंडिया गठबंधन की तरफ से वही अकेला चेहरा पूरे बिहार में रैली कर रहा था। वो अकेला इंसान इतना रैली करता है कि दो दो नेता दूसरे पार्टियों के मिलकर भी उसकी बराबरी नहीं कर पाते। तो मेहनत में तेजस्वी ने कोई कमी नहीं की, लेकिन मेहनत के अलावा साधना होता है राजनीति में समीकरण। अगर आप सिवान सीट की बात कर ले, शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब निर्दलीय मैदान में थी। तेजस्वी यादव शायद चाहते तो हिना शहाब को अपने साथ ला सकते थे, लेकिन तेजस्वी यादव का जिद कि वो एक नया समीकरण गढ़ेंगे और लालू प्रसाद यादव जिस शहाबुद्दीन के भरोसे राष्ट्रीय जनता दल को चलाते थे, उन्होंने आरजेडी को स्थापित किया। उस शहाबुद्दीन को दरकिनार करना महंगा पड़ा। इसी प्रकार से लालू प्रसाद यादव ने पप्पू यादव, इन तमाम नेताओं को अलग अलग समयों पर अपनी पार्टी के टिकट पर अपना सिंबल देकर चुनाव जिताया, जो उनके राजनीतिक चतुराई को दिखाता है, दर्शाता है कि वो जानते थे ये कैंडिडेट जीतेगा तो अपने पार्टी का सिंबल पकड़ाते थे, उससे रिश्ता अच्छा रखते थे। लेकिन तेजस्वी यादव ने यहां पर चूक कर दी, एक इतनी बड़ी चूक कि 2 सीट केवल सीधे तौर पर जो आरजेडी को मिल सकती थी, जहां पर आप डेटा जोड़ेंगे तो आपको लगेगा कि ये तो आरजेडी के वोट के साथ अगर निर्दलीय का वोट मिल जाता, जो आरजेडी के साथ जाने के लिए बेकरार थे, तो शायद वहां पर राष्ट्रीय जनता दल चुनाव जीत जाती। वहां पर राष्ट्रीय जनता दल के गठबंधन में उनके साथ जो पार्टी थी वो चुनाव जीत जाती, लेकिन ऐसा तेजस्वी यादव के जिद के कारण हो नहीं पाया। अब पूरे बिहार में आप समीकरण देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि तेजस्वी यादव के जिद के कारण सीमांचल का इलाका हो, जहां पर ओवैसी की पार्टी ने अपना उम्मीदवार उतारा, वहां पर अपना उम्मीदवार उतारा, इसका फायदा हो गया एनडीए को। और उन तमाम जगहों पर शायद तेजस्वी के जिद के कारण जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी को फायदा होता चला गया। फिलहाल तेजस्वी यादव शायद चुनाव के बाद जब समीक्षा करेंगे, उनके जो इर्द गिर्द सलाहकार होंगे वो समीक्षा करेंगे, उनको बताएंगे, तो शायद उसमें इस बात पर ध्यान देना होगा कि आखिरकार तेजस्वी यादव के जिद के कारण कैसे बिहार, जहां पर सबसे अधिक माहौल था कि बीजेपी हारेगी, जहां पर सबसे अधिक लग रहा था कि एनडीए के विरोध में हवा चल रहा है, उस बिहार राज्य में एनडीए ने एक तरफा जीत हासिल किया। ऐसा जीत की जो तेजस्वी यादव है, माले है, लेफ्ट पार्टियां हैं, कांग्रेस है, वो तमाम लोग आधा दर्जन सीट जीत पाने में भी पसीना छोड़ देते हैं। बाकी तेजस्वी यादव से जो गलती हुई
हमने उसको बताने का प्रयास किया और इसीलिए हमने सबसे पहले कहा कि बाप बाप होता है, क्योंकि लालू यादव ने जो समीकरण बिठाया तो लालू यादव बेवकूफ नहीं थे, बल्कि लालू प्रसाद यादव ने सब कुछ सोच और समझ कर सारा का सारा समीकरण एक वक्त पर तैयार किया था। फिलहाल आपकी इस पर क्या राय है, आप क्या कहना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अब अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।